बोलिए जगदम्बा मात की जय। आदिशक्ति की उपासना के 9 दिन चल रहे हैं। बात करेंगे हम चौथे दिन की कि चौथे दिन माता के किस स्वरूप की पूजा आपको करनी है, पूजा का क्या विधान है, माता को क्या प्रिय है, कौन से रंग का आपको वस्त्र पहनना चाहिए या माँ को ओढ़ाना चाहिए, कौन सी आपको मिठाई से क्या बना के माँ को भोग लगाना चाहिए, माता को कौन सा पुष्प आपको अर्पित करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जाए। चौथे नवरात्रि की बात करें कि चतुर्थ नवरात्रि की पूजा किस प्रकार से करनी है, उससे पहले आज का पंचांग जान लेते हैं कि आज का जो पंचांग है वो क्या कहता है। आज दिनांक है 6 अक्टूबर, दिन रहेगा रविवार का। रविवार को शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी जो कि 5:31 पे आरंभ होगी और 6 अक्टूबर को 7:49 सुबह समाप्त होगी। शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि है वो 6 अक्टूबर को आरंभ होगी 7:49 पे और वो 7 अक्टूबर को सुबह 9:47 पर समाप्त होगी। इस प्रकार से क्या है कि जो तृतीया तिथि है वो बढ़ गई है। वो बढ़ने की वजह से आपने देखा है कि अष्टमी और नवमी 2 दिन हो गई हैं और तृतीया, क्योंकि आज हम नवरात्रि का चौथा दिन मना रहे हैं लेकिन आज अभी तृतीया तिथि ही है। सूर्य उदय रहेगा सुबह 6:17 पे और सायंकाल को 6 बजे सूर्यास्त होगा। राहु काल की बात कर लेते हैं कि राहु काल कब रहेगा, तो राहु काल का समय रहेगा शाम को 4:37 से और 6:05। इसके अनुसार अपना दिन व्यतीत करें। अब बात करते हैं चौथे नवरात्रि पर पूजा की जाने वाली माँ कुष्मांडा की पूजा की। नवरात्रि में माँ के 9 रूपों की पूजा विधि विधान से की जाती है। नवरात्र के चतुर्थ दिन में माँ के कुष्मांडा रूप की उपासना की जाती है। माँ कुष्मांडा की पूजा से सभी रोग दोष नष्ट हो जाते हैं। नवरात्र में चौथे दिन की अधिष्ठात्री देवी माँ कुष्मांडा मानी गई है। माँ ब्रह्मांड के मध्य में निवास करती हैं और पूरे संसार की रक्षा करती हैं। माँ कुष्मांडा के पूजन से यश, बल और बुद्धि के साथ धन की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा सूर्यमंडल के भीतर के लोक में निवास करती हैं। माँ के शरीर की कांति भी सूर्य के समान ही है और इनका तेज और प्रकाश से ये सभी दिशाएं प्रकाशित होती हैं। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। माँ को अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में जपमाला है। माँ सिंह पर सवारी करती हैं। अब बात करते हैं कि आपको पूजा किस प्रकार से करनी है चौथे नवरात्रि पर। तो आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके सर्वप्रथम सूर्यदेव को जल दें और जो आपका उपासना स्थल है मंदिर में, जहाँ भी आपने जोत जलाई है, अखंड जोत अगर लगाई है तो, या चौकी बनाई है माता की, या कलश स्थापित किया है, खेतड़ी बोई है, ये सब भी नहीं किया है तो जो भी आपका मंदिर का या पूजा का स्थान है जहाँ बैठ के आप पूजा करते हैं वहाँ पे आसन लगा के बैठ जाएं। देवी माँ को स्नान कराएं। कोई प्रतिमा या तस्वीर आपने अवश्य ही रख रखी होगी, उसमें माँ कुष्मांडा का स्वरूप देखते हुए माता को पहले शुद्ध जल जिसमें गंगा जल मिला हो से स्नान कराएंगे। स्नान करा के पहुँच दीजिए। उसके बाद माता को तिलक कीजिए, अक्षत अर्पित कीजिए। माता को संभव है तो पुष्प की माला पहनाइए। देखिए, हम विधान बता रहे हैं सभी के लिए। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, प्रतिदिन फूल मालाएँ नहीं होती हैं, आपको ताज़े फूल नहीं मिलते हैं, तो ये आवश्यक नहीं है कि आप रोज़ ही इसको चढ़ाएं। अगर संभव हो तो आप माता को प्रतिदिन अर्पित करें। अगर आपके यहाँ उपलब्धता ही नहीं है या आर्थिक कारणों से आप नहीं कर पा रहे हैं तो माता कभी भी इस प्रकार से नहीं सोचती हैं कि आपने पुष्पमाला नहीं पहनाई तो माँ प्रसन्न नहीं है। हम विधान बताते हैं क्योंकि हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर करोड़ों करोड़ लोग हैं जो देखते हैं, सभी लोग, तो सभी के अनुसार हम बता रहे हैं। इनमें से जो चीज़ें संभव हो वो आप करें, जो चीज़ें नहीं संभव हो तो भी आप सच्चे दिल से माता की पूजा और उपासना करें, उससे भी माता उतनी ही प्रसन्न होती है। तो माता को फूलों की माला पहनाएं। घी का दिया आपने अखंड जोत जला के रखी है तो उत्तम है, अगर नहीं जला के रखी है तो आप घी का दिया जलाएं, धूप दिखाएं, माता को नैवेद्य अर्पित करेंगे। इस दिन आपको माँ आदिशक्ति के कुष्मांडा रूप को क्या चढ़ाना है, क्या अर्पित करना है, क्या भोग लगाना है की बात। तो जब आप पूजा कर रहे हैं ना माता की, तो माता को आप लाल रंग के गुलाब संभव हो तो अर्पित कीजिए। लाल रंग के जो फूल हैं वो माता को बड़े प्रिय हैं, तो
आपको लाल रंग का फूल इस दिन माता को अर्पित करना चाहिए। बात करें कि भोग में क्या लगाना है, माता को मालपुए बड़ा पसंद है और साथ ही कुम्हड़ा कुष्मांडा माता को कुम्हड़ा जो होता है ना, सफ़ेद कुम्हड़ा, कुछ लोग उसको कद्दू भी कहते हैं, तो उसका आपको भोग लगाना चाहिए, वह अर्पित करना चाहिए। हो सके तो आप साबुत भी उसका छोटा एक भाग आप उसको अर्पित कर सकते हैं माता को। कुम्हड़ा बड़ा प्रिय है, तो आपको मालपुए अगर संभव है तो बनाएं, नहीं तो आप कुम्हड़ा जो है, जो कद्दू कहते हैं उसको, सीताफल भी कहा जाता है कुछ जगह पे, तो वह माता को अर्पित करें। हलवे का भोग भी आप लगा सकते हैं। जो पेठा और कुम्हड़ा है वो बहुत अधिक प्रिय है, तो आप संभव हो तो आप उस दिन आपको अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। ये माता को आप अर्पित करेंगे। उसके बाद माँ की आराधना करेंगे। आराधना कैसे करेंगे? आराधना के लिए आपने देखिए 9 दिन में ना, जब हम करते हैं 9 दिन की नवदुर्गा, तो हम एक नियम बनाते हैं कि आप प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे या चंडी कवच पढ़ेंगे या सुनेंगे, या आप जो माँ की चालीसा है, दुर्गा चालीसा, उसका पाठ करेंगे। तो आपने जो भी 9 दिन का नियम बनाया है ना, उस पाठ को कीजिए। अगर नहीं बनाया है, आपको नहीं ज्ञात था कि ऐसा कुछ किया जाता है, तो आज ही से आरंभ कर दीजिए। आज के दिन आपको चंडी का पाठ सुनना चाहिए, दुर्गा कवच जिसे कहते हैं ना। दुर्गा कवच हमारे चैनल पर भी आप सभी के लिए हिंदी में भी अपलोड किया गया है, और शास्त्रों के अनुसार जो संस्कृत में लिखा है उसको भी विधि विधान से आपके लिए रिकॉर्ड करके और हमने अपलोड किया है। तो आप हिंदी वाला सुन लीजिएगा, क्योंकि वो आपको समझ भी आएगा। जब आप कोई चीज़ आराधना कर रहे हैं वो आपको समझ आए ना, तो उसमें आपका मन ज़्यादा लगता है। तो आपको अवश्य ही चंडी पाठ, दुर्गा कवच जिसे हम कहते हैं, वो दुर्गा कवच अवश्य सुनना चाहिए। उस वीडियो का हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया है, तो आप उसको अवश्य सुनें। साथ ही अगर संभव है तो प्रतिदिन हम कुछ अध्याय डालते हैं दुर्गा सप्तशती। आपने सभी ने सुना होगा, दुर्गा सप्तशती की विशेष रूप से आराधना की जाती है माता की दुर्गा सप्तशती पाठ से, और ये बहुत शक्तिशाली हैं दोनों ही पाठ। इनसे माता की असीम कृपा प्राप्त होती है। लोग अपने घरों में करवाते हैं इन पाठों को। अगर आपके लिए घरों में कराना संभव नहीं है तो प्रतिदिन तो सुन तो सकते हैं ना, तो इसलिए आपको अवश्य सुनना चाहिए। आप वीडियो चला दीजिए, 15 मिनट का दुर्गा कवच होता है, और अगर आप दुर्गा सप्तशती का प्रतिदिन अध्याय सुनेंगे, क्योंकि इसके 13 अध्याय हैं पूरे पुस्तक के, और उनको हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं 8 दिन के अनुसार, ताकि 9वें दिन हवन कर सकें। तो 8 दिन में आप कभी किसी दिन 3 अध्याय होंगे, किसी दिन 2 अध्याय होंगे। इस प्रकार से आपको वो हम प्रतिदिन उसकी वीडियो आपको अपलोड करते हैं। ये पाठ हम घर में करते हैं प्रतिदिन ना, उनको हम रिकॉर्ड करके और आपकी सुविधा के लिए डाल देते हैं, ताकि जो भी लोग हैं, हमारे दर्शक हैं, जो माता के भक्त हैं, वो भी उसका लाभ ले सकें और वो भी इस पाठ को सुन के और वही फल प्राप्त कर सकें जो पढ़ने से मिलता है। तो आपको प्रतिदिन संभव है तो आप हमारे चैनल पर प्रतिदिन जो दुर्गा सप्तशती का पाठ डाला जा रहा है उसे भी हिंदी में हम अपलोड कर रहे हैं, ताकि आप उसको समझ सकें। तो आप उसको पढ़िए। उसमें माँ के 9 रूपों का वर्णन आता है पूरी दुर्गा सप्तशती में। माँ के जो 9 रूप हुए हैं ना, उन्होंने कौन सा रूप किस लिए हुआ है, कब हुआ है, ये जो हम आपको बताते हैं ना कि किस दिन कौन से रूप की पूजा करनी चाहिए, ये सब कहाँ से आता है? ये उन्हीं शास्त्रों से, उन्हीं जो ज्ञान की किताबें हैं ना, वहीं से आता है। हमने वो सब पढ़ी हैं, तो वहाँ से हमें पता है कि कौन से पुराण में कौन से रूप का वर्णन है। तो दुर्गा सप्तशती जो है वो आपको सुननी चाहिए, और जो दुर्गा कवच है उसको सुनना चाहिए। दोनों में से एक भी अगर आप सुन लेते हैं तो भी वह उत्तम है, पर सुने अवश्य ही। आप अवश्य हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे लिंक पे क्लिक कर लीजिए और उसको सुन लीजिए। इस प्रकार से माँ की आराधना करनी है आपको। अब हम मंत्र बताते हैं। अगर आप और कुछ नहीं कर पाते हैं तो मंत्र का जाप कीजिए। मंत्र का जाप अगर स्वयं नहीं कर पाते हैं ना, तो इनके लिए भी हमने आपकी सुविधा के लिए मंत्रों को रिकॉर्ड करके और अपने चैनल पे चला दिया है। लाइव चलाते हैं हम प्रतिदिन सुबह और शाम को। तो आप दिन में कभी भी ये 108 माला की 108 मंत्र की हमारी एक माला होती है जो चलती है, तो आप उसको सुने, उसको आप अपने घर में प्ले करके छोड़ दीजिए। उन मंत्रों की जो गूंज होगी आपके घर में, तो उससे पॉजिटिव एनर्जी जिसे हम कहते हैं ना, आपके घर का वाइब्रेशन अच्छा हो जाएगा, वाइब्स अच्छे हो जाएंगे आपके घर की, उससे माहौल अच्छा होगा। तो आप उन मंत्रों को सुनिए अगर आप जप नहीं सकते हैं तो। ये सब करने के बाद माँ की आरती करेंगे और भोग लगा के सभी को प्रसाद वितरित करेंगे। अपना दिन जो है वो शालीनता के साथ व्यतीत करेंगे। आप अगर व्रत कर रहे हैं तो भी, नहीं कर रहे हैं तो भी, आपको 9 दिन तक इस चीज़ का तो ध्यान रखना ही चाहिए। लहसुन प्याज आदि तो हम खाते ही नहीं हैं। सभी सनातनी हिंदू भाई बहन जानते हैं कि 9 दिनों में लहसुन प्याज आदि वर्जित होता है। ये सब नहीं खाना है आपको। संभव हो तो माता की आराधना आपको प्रतिदिन व्रत के साथ कीजिए। व्रत ना कर पाएँ, क्योंकि हर एक की जो सेहत है ना वो अलग होती है। सेहत के अनुसार व्रत किया जाता है। सेहत अगर नहीं आपको अलाउ करती है तो आप मत कीजिए, पर शालीनता, शुद्धता का ध्यान रखिए। शुद्ध आचरण किसी के साथ
वैर भाव द्वेष नहीं, क्रोध नहीं, घर का माहौल अच्छा रखिए 9 दिन तक, क्योंकि माता आपके घर में आई हैं, माता विराजमान है। तो उनकी बड़े ही अच्छे भाव के साथ आओ भगत कीजिए, माता की सेवा कीजिए। 9वें दिन जब आप कंजक बैठाएंगे, यहाँ आपके घर पे अगर अष्टमी होती है तो 8वें दिन जब आप कंजक बैठाएंगे ना और माता की विदाई होगी, माता ऐसा आशीर्वाद दे के जाएंगी कि आपका घर पूरे 12 महीने फलेगा फूलेगा और अगले नवरात्रि तक आप बहुत प्रसन्न रहेंगे। इस प्रकार से पूजा कीजिए चौथे नवरात्रि पर। अभी दीजिए विदा। कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। इससे 2 काम होंगे, एक तो हमारा मनोबल बढ़ेगा कि आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, और दूसरा इस बहाने आपके हाथ से माता का नाम लिखा जाएगा तो उसका भी फल आपको प्राप्त हो। जय माता दी।